यस डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सभी को। जल्दी से अपना वीडियो विजिबल करें, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं। यस बच्चों, सभी के पास मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? कंफर्म करवाएं मेरे को। हाँ, सभी के पास ऊपर आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से जुड़ जाओ बेटा, क्विक फास्ट बेटा। आज सावन का पहला सोमवार, किस किसने फास्ट किया है? यस, कशिश यादव ने तिलक निकाल रखा है। यस बेटा, हाँ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से जुड़ जाओ। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बचा है और 11 बचा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको कर लेते हैं। उसके बाद हम एंटर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है बच्चों, हाँ जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ बेटा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है स्लोली। तो लिखता हूँ यहाँ पे स्लोली टू के पीस ऑफ slowly took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. ठीक है बच्चों, स्लोनी ने एक बर्निंग चारकोल लिया, ठीक है, और उसकी जो गैस है उसको किसमें कलेक्ट किया? पहले बच्चों टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट किया। अब सबसे पहले आप ये बताओ कि जो चारकोल है वो मेटल है या नॉन मेटल है? जल्दी से मेरे को टाइप करके बताएं। यस, चारकोल है वो मेटल है या नॉन मेटल है? जल्दी से बताएं। यस बच्चों, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, मेरे को टाइप करके बताएं कि जो चारकोल है वो मेटल है या नॉन मेटल है? जल्दी से बताएं। देखता हूँ कौन सबसे पहले कमेंट करता है और बताता है। I think charcoal is non-metal. हल्का किनारा बोल रहे मेटल, मेटल या मेटल? हल्का बेटा, चारकोल है वो नॉन मेटल है। और जब मैंने बताया था कि जब चारकोल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो वो क्या बनता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। वो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। दैट मीन्स वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद इसमें देखो क्वेश्चन क्या मिल रहा है। पहला है इसमें हाउ विल सी find the nature of the gas? बेटा
उसके लिए वो क्या करेगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो उसने गैस कलेक्ट की उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेगी। पानी ऐड करने के बाद वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी गैस, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद वो क्या करेगी, एक लिटमस पेपर लेके आएगी, एक रेड लिटमस पेपर लेके आएगी और एक ब्लू लेके आएगी। जब वो रेड डिप करेगी तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, जब ब्लू डिप करेगी तो ब्लू का कलर कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेड हो जाएगा। और जब ब्लू से रेड होता है तो वो इंडिकेट करता है कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, एसिड है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं इसका आंसर लिखता हूँ, ठीक है। इसका आंसर है एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, ऐड, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर क्या ऐड करेगी प्यारे बच्चों, वो वाटर ऐड करेगी, ठीक है। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, उसके अंदर गैस है, containing gas. Now cover the test tube. Now cover the test tube. उसके बाद है and shake it well. Shake it का मतलब होता है हिलाना, and shake it well. अच्छे से उसको क्या करना है, हिलाना है, ठीक है, well. उसके बाद आफ्टर सेकिंग, टेस्ट द सॉल्यूशन, with blue litmus paper. हाँ, टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, ठीक है बच्चों। उसके बाद है इट विल turn blue litmus into red, बताया into red, ठीक है। thus इसका मतलब क्या हुआ, thus the gas is acidic, सबसे पहले तो कंफर्म यही भी हो गया था कि जो चारकोल है वो क्या है प्यारे बच्चों, नॉन मेटल है। और हमें पता है कि जब नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। और हमें ये भी पता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसकी नेचर एसिडिक होती है, ठीक है। कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी नेचर एसिडिक, ठीक है प्यारे बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दूसरा क्वेश्चन और है, ठीक है। वो रिएक्शन करके बताएगा कि कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन दोबारा आगे हम पानी से करवाते हैं, वाटर से करवाते हैं, तो वहां पे बनता है कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है बच्चों। यस, यस, गौरव विद गौतम। गौतम स्माइल कर रहा है, गौरव को सुनाई नहीं दे रहा है सर क्या बोल रहे हैं। दोबारा समझो इसका मतलब, मैंने बोला ये बोल रहा है कि स्लोनी कोई लड़की है, ठीक है। स्लोनी took a piece of burning charcoal and collected the gas he hold in the test tube।
उसने जब बर्निंग चारकोल को जलाया तो उसमें से गैस निकली, उसने उसको किसमें एडजस्ट किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एडजस्ट कर लिया। अब पूछ रहे हैं कि हाउ विल सी, वो कैसे फाइंड करेगी कि ये जो गैस है उसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पहले बच्चों, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने गैस कलेक्ट की थी उसके अंदर क्या डालना है पहले बच्चों, वाटर के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। उसके बाद देखिए, नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब को हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, एंड शेक इट वेल, मतलब उसको हिलाना है ऐसे। ठीक है पहले बच्चों, जैसे हमने उसके ऊपर कैप लगा दिया तो कैप लगाने के बाद उसको ऐसे हिलाना है। ठीक है, जैसे एक दवाई की शीशी लेके आते हैं मार्केट से, उसको ऐसे शेक करके ही हम उसको लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो जब भी कोई दवाई लेके आते हैं तो उसको ऐसे शेक करना पड़ता है। ठीक है, वो अच्छी गुण करती है। अब आगे देखो, आफ्टर सेकिंग के बाद टेस्ट द सॉल्यूशन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। किससे करेंगे, क्या तो ब्लू से करेंगे, क्या रेड लेवल से करेंगे। अब हम क्या करते हैं, रेड से कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन ब्लू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू रिटर्न्स इनटू रेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये गैस रिवोल्ट हो रही थी उसकी नेचर कैसी है प्यारे बच्चों, एसिडिक नेचर। सभी बच्चों के समझ में आ गया ये क्वेश्चन, सभी बच्चों के समझ में आ गया क्या, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 डिवाइड इनटू पोर्शन ए एंड बी। ए को हमने सोल्व कर लिया है। अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं बी की। बी है, बी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमने कर लिया। ठीक है, अभी देखो, राइट डाउन व्हाट इक्वेशन, वो इक्वेशन लिखनी है हमें। व्हाट इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन all the reactions taking place in this process ठीक है, जब बर्निंग चारकोल को जलाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं उनको हमें बताना है। ठीक है, पहला तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कब, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, दोनों रिएक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशन देखो इसका क्या है, यस बच्चों देखिए, इसमें है चारकोल विद ऑक्सीजन, चारकोल एक प्रकार से कार्बन है, चारकोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बच्चों, हाँ इसकी रिएक्शन यहाँ पे बताता हूँ मैं, रेड से लिखता हूँ C+O2 और यहाँ पे बन गया है बच्चों CO2। यहाँ पे ये है चारकोल और ये है बच्चों ऑक्सीजन और यहाँ पे बनती है कार्बन। ठीक है बच्चों, अब मैं उसके बाद एक नेक्स्ट रिएक्शन आगे लिखता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसी का आंसर चल रहा है, नीचे देखिएगा आपको, इसको साफ कर देता हूँ। ये सॉल्यूशन किसका चल रहा है बेटा, बी का चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है, मैंने बताया था अभी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद
ठीक है, 2,4 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड which turns blue litmus paper into red। कैसे होता है देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनी है देखो ये, अब इस गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, बताया था मैंने कि उस टेस्ट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है तो वहां पे बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, देखो यहाँ CO2 प्लस H2, यहाँ पे बनेगा क्या बच्चों H2CO, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे आपका वाटर है, और यहाँ पे क्या है बच्चों ये है आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बन गया, इसका हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने किसी चीज को गर्म किया, ठीक है मेरे बच्चों, अब इसमें कौन सी गैस है, CO2 गैस है, अब इसके अंदर हमने क्या डाला, वाटर डाला, वाटर क्या है H2O, ठीक है, और यहाँ पे क्या है CO2, तो CO2 प्लस H2O रिएक्शन करने के बाद होता है H2CO, जो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी बच्चों की समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट समझ में आ गए आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल रखें। देखिए मेरे बच्चों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। इसमें आपको समझा देता हूं मैं। एक दिन रीता नाम की कोई लड़की है, वो अपनी ज्वेलरी कहाँ पे लेके जाती है, जो सुनार होता है ना, सुनार, उसकी शॉप पे लेके जाती है। उसकी जो ज्वेलरी थी उसका कलर ब्लैक हो गया था, तो उसने सोचा कि इस ज्वेलरी को साफ करवा लेके आते हैं, ठीक है, ये चमक जाएगी। तो जो सुनार के पास जाती है तो वो अपना वेट करवाती है, तो उसके अंदर मान लो वेट कितना था, जैसे उसके अंदर वेट था आपका, समझ लो आप 1 किलो वेट था। 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। वैसे 1000 ग्राम का तो कुछ होता नहीं है, आप समझ लो इसको, उसके अंदर वेट कितना था, 100 ग्राम समझ लो, ठीक है, 100 ग्राम वजन था। अब वो उस सुनार से बोले कि ये थोड़ी गंदी हो गई है, आप इसे साफ कर दीजिए, ठीक है, बदले में हम आपको कुछ रुपये पैसे दे देंगे। तो सुनार बोलता है ठीक है बैठो आप। तो सुनार क्या करता है, सुनार के पास एक सॉल्यूशन होता है, वो उसके अंदर उसको डालता है, ठीक है, कोई भी ज्वेलरी हो सकती है, नाक की हो सकती है, कान की हो सकती है, गले की हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो उसने क्या किया, उस ज्वेलरी को उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद 10-15 मिनट में उसने निकाला उसमें, तो ज्वेलरी एकदम साफ, बिल्कुल क्लीन हो गई जैसे नई है, ठीक है। तो जो साफ करवाने गई थी वो खुश हो गई, बहुत अच्छी बात है, आप लो पैसे, ठीक है, आपने 50 रुपये के लिए बोला है तो 50 रुपये ले लो। अब वो क्या करती है, घर पे जाती है, तो घर पे देखती है कि यार इसका वजन थोड़ा कुछ हल्का हो गया है, ठीक है। तो उसका वजन जब वो वहाँ पे मेजर करती है तो उसका वजन आता है कम से कम 75 ग्राम। कितना रिड्यूस हो गया बेटा, 25 ग्राम उसके अंदर से वेट रिड्यूस हो गया। उसका कारण क्या था बेटा, उसका कारण बताना है। क्या कारण है उसका, कि वो जो सॉल्यूशन काम में लेता है, जो गोल्ड स्मिथ जो सॉल्यूशन काम में लेता है, उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं एक्वा रेजिया।
क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एक्वा रेजिया। ठीक है, और एक्वा रेजिया का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर 3:1 होता है, और 3 रेशियो होता है HCl और 1 रेशियो होता है HNO3। ठीक है प्यारे बच्चों, जो एक्वा रेजिया का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर 3 मोल तो किसके होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और 1 मोल किसका होता है? नाइट्रिक एसिड का। तो उसके अंदर वो जब डिसॉल्व करता है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या कर सकता है? जैसे गोल्ड है, जैसे प्लेटिनम है, जैसे सिल्वर चांदी बोलते हैं, इनको क्या कर सकता है? ये मेल्ट कर सकता है, उनको डिसॉल्व कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। ठीक है, तो वो बताना है। तो ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर वो जो डिप करता है उसके अंदर ये जो गोल्ड का उसका कुछ भी ज्वेलरी हो सकता है, तो वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो उसकी जो ऊपर की लेयर है, ठीक है, उसकी जो ज्वेलरी की जो ऊपर की लेयर है वो डिसॉल्व हो जाती है, और अंदर की लेयर एकदम नई दिखती है, और वो खुश हो जाती है। ठीक है बच्चा, सभी की समझ आ गया? हाँ, अरे समझ में आ गया सभी के? हाँ, तो उसको राइट करते हैं। डायरेक्ट आंसर लिख दो उसका मैं। अरे डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या? क्वेश्चन सभी के पास है? हाँ, क्वेश्चन सभी के पास है, मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख देता हूं। अरे हर्षिता तेरा कैसे नहीं दिख रहा? सभी बच्चों को दिख रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे अभी बोल रहे हैं, अर्पित बोल रहा है, कशिश बोल रही है, अर्पित बोल रहा है किसके पास तो बुक ही नहीं है। चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है पहले तो क्वेश्चन कुछ बड़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वन देविका went to a jeweler shop with her mother। उसकी मम्मी के साथ गई, वो अकेली नहीं गई। with her mother, ठीक है, रीता तो छोटी लड़की है, वो ज्वेलरी नहीं पहनती, उसकी माँ पहनती होगी ना। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ, जो सुनार होता है उसको देती है। इसलिए देती है पुरानी हो गई, ठीक है, गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश करने के लिए, टू पॉलिश। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जाती है, 10-15 मिनट बाद ही जाती है, दूसरे दिन जाती है। नेक्स्ट डे दे ब्रोट, लाते हैं वो ज्वेलरी पैक, मतलब घर पे लेके आते उसको वापस। ठीक है, दे फाउंड, वो क्या पाते हैं? दे फाउंड दैट देयर वाज ए स्लाइट लॉस, उसके अंदर वजन कम हो गया। देयर वाज ए स्लाइट लॉस, इट्स वेट, उसका वजन कम हो गया, इट्स वेट। ठीक है, इट्स वेट। कैन यू सजेस्ट a reason? Can you suggest a reason for the loss in weight?
उसके वजन कम होने का कारण क्या है? बताया मैंने कि वो क्या काम में लेता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के अंदर 3 मोल तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 मोल क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्या कर सकता है? गोल्ड को, प्लेटिनम को, या जो सिल्वर होती है उसको भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें देखो द टू पोलिस a goldsmith, a gold ornament, it is dipped का मतलब सीधा होना, it is dipped in a liquid called aquaregia। क्या बोलते हैं उसको मेरे बच्चों? एक्वारेजिया। ठीक है, कोड एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया में ब्रेकेट में लिख देता हूँ, ये मिक्सर हो 3 पार्ट तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl लिखते इसको, एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक पार्ट किसका होता है बच्चों? नाइट्रिक एसिड का। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से लिखते हैं और नाइट्रिक एसिड को HNO3 से लिखते हैं। लिख लेना है, ठीक है। तो 3 पार्ट किसका लेता है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और 1 पार्ट किसका लेता है स्टूडेंट? नाइट्रिक एसिड का। आगे देखो, हाँ, उसके बाद ऑन गेटिंग द एनवायरमेंट ऑफ एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया। द आउटर लेयर, अब होता क्या उसके अंदर डिप करने के बाद? द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड dissolved in and the inner shiny layer appears the dissolving of the layer causes a reduction का मतलब होता है कम होना, reduction in the weight of the देखे बच्चों, समझो इसको क्या बोल रहा है ये। ठीक है, वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, टू पॉलिश मतलब पॉलिश करने के लिए, एक गोल्ड ऑर्नामेंट को पॉलिश करने के लिए इट इज डिप्ड इन, उसको डिप किया जाता है इन ए लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एक्वारेजिया बोलते हैं। अब एक्वारेजिया के अंदर क्या क्या होता है? एक्वारेजिया यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट लगाया है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे बंद है। ये मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 पार्ट किसका लेते हैं बेटा? 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। 1 पार्ट किसका लेते हैं प्यारे बच्चों?
नाइट्रिक एसिड का लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑन गेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ एक्वारिया, एक्वारिया का एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। एक्वारिया का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब आगे देखो, अब होगा क्या, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड, मतलब जो गोल्ड की पुरानी लेयर है बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, वो क्या होगी प्यारे बच्चों, डिजोल्व हो जाएगी। एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर, और अंदर की शाइनी लेयर अपीयर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, दिखेगी हमें, ठीक है। अब द डिजोल्विंग ऑफ द लेयर causes a reduction in the weight of the jewelry, मतलब ज्वेलरी का वजन कम होने का कारण क्या है कि जो उसकी जो ऊपर की लेयर है वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, इससे कारण उसका जो वेट है उसके अंदर रिडक्शन होता है या लॉस होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, ठीक है। यस बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर आपको मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि सभी क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक के अंदर अच्छी हैंडराइटिंग में, ठीक है, जहाँ पे डायग्राम है तो वहाँ पे आप पेन पेंसिल का यूज करके उसको कंप्लीट करें, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। यस प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर हमारा 5 है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल का मतलब होता है कोयला, एंड पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम का मतलब होता है डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब है, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है बच्चों। देखो, कोल एंड पेट्रोलियम का मतलब कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या है, दीज आर नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्स को कहाँ से उत्पन्न करते हैं प्यारे बच्चों, नेचर से उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले सनलाइट है, एयर है, ठीक है, डीजल है, पेट्रोल है, लकड़ी है, ठीक है, पानी है, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। अब इन नेचुरल रिसोर्स को हमने दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एक होता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होंगे। हम कितना ही उसका एक्सप्लॉइटेशन करें वो खत्म होने वाले नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे सनलाइट है, सन की जो लाइट है क्या वो खत्म हो सकती है क्या, कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। एयर, हवा खत्म हो सकती है कभी खत्म नहीं हो सकती। तो सनलाइट एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब ऐसे रिसोर्स जिनकी जो क्वांटिटी है वो सीमित है। यदि हम उसका ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे तो वो नियर फ्यूचर के अंदर खत्म हो जाएगा। जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, ठीक है, ये सब जैसे पेड़ पौधे हैं, यदि हम इनको ज़्यादा इनका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो ये आने वाले फ्यूचर के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर देखा नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कितना होता है, दो प्रकार का होता है, एक इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एक होता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एक की क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है, एक की क्वांटिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद उसमें हमने दोनों के एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आई सभी के। तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स बेटा किससे प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों, नेचर से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, लिखता हूँ मैं मटेरियल्स और substances like air,
वाटर, सोइल एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स आर occurring by nature। ठीक है बच्चों, जैसे मटेरियल कुछ भी हो सकता है, सोइल हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? हमें नेचर से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, फर्स्ट एग्जिस्टेबल और एक इनएग्जिस्टेबल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हमने एक्वायर्ड बाय नेचर which can be, यहाँ पे एक लाइन और लिखना, which can be exploited का मतलब उसको काम में लेना, exploited for economic gain। इकोनॉमिक गेन का मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, जैसे ये रोड बनते हैं तो रोड के लिए मिट्टी चाहिए, ठीक है, कंक्रीट चाहिए, पहाड़ों को तोड़ते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा इकोनॉमिक रेट बढ़े, ताकि हम ग्रोथ करें। ठीक है, तो ये सब नेचुरल रिसोर्स है, पहाड़ है, नदियां है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, जैसे कोई डैम्स बनता है, कोई बीच में कोई रोड बन रहा है तो हम पेड़ पौधों काट देते हैं। तो ये क्यों करते हैं हम? इकोनॉमिक गेन के लिए, ताकि हमारे लिए सुलभ हो सके। जहाँ से रास्ता नहीं है तो वहाँ पे हम फ्लाईओवर बना देते हैं। ठीक है, नदी है तो नदी को क्रॉस नहीं कर सकते तो उसके ऊपर से क्या बना देते हैं? फ्लाईओवर। तो उन सब चीजों को बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल किससे मिलेगा? हमें नेचर से मिलेगा, नेचुरल रिसोर्स से मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन, आप इसको टिक कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।